वेलकम टू आवर क्लास डीप इनसाइट्स। तो आज आम कौन डिस्कसन करवा सेकेंड सेमिस्टर मेजर 1.4 रो यूनिट 3 रो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग शिक्षादान और शिक्षण रो साधारण नियम जार कॉन्सेप्ट आम आज डिस्कसन करवा। तो शिक्षादान और शिक्षण उपर वितर्क बहु पुराणा गोटे बहुत पुराणा कॉन्सेप्ट। तो आज को 300 वर्ष पूर्व पृथ्वीर विभिन्न शिक्षाविद यार उपर चिंता प्रकट करते। 300 वर्ष पूर्व पृथ्वीर विभिन्न शिक्षाविद मैंने कौन करते चिंता प्रकट करते शिक्षादान और शिक्षण साधारण नियम उपर। तो सेमानक मध्य फ्रांस रो रूसो, जर्मन रो फ्रोबेल, इटाली रो मैरिया मंडेश्वरी एवं अमेरिकार जॉन डुई इत्यादि। तो एमाने होचंदी वेस्टर्न फिलोसोफर बा शिक्षाविद माने रहिले। तो सेमाने सेहीपरि भाबरे मनस्तत्वविद शिक्षण नियम बाबद अनेक परीक्षा निरीक्षा करी निजर मत उपस्थापन करिसेंती। तो मनस्तत्वविद साइकोलॉजिस्ट होचंदी कोन कि माने शिक्षण नियम बाबद अनेक परीक्षा निरीक्षा करी निजर मत उपस्थापन करिसेंती। सेमान मध्यरे अमेरिकार विलियम जेम्स, E.L. थॉर्नडाइक, R.S. वुडवर्थ, J.B. वाटसन, B.F. स्किनर, पैवलव, कोहलर इत्यादि एमान होचंदी कि साइकोलॉजिस्ट। वेस्टर्न कथा गला। तो वर्तमान पाश्चात्य कथा जाइए। तो प्राच्य कथा चिंता करिया आमे तो सेहीपरि भारतर कथा को विचार को निया जाऊ। तो भारतर कथा विचार को नेले आमे कोन जानिबा जे स्वाधीनता पूर्व मध्य महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ ठाकुर एमान सब शिक्षाविद। तो श्री अरविंद, पंडित गोपबंधु दास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद इत्यादि यह उपर गभीर आलोकपात करथिले। टीचिंग एंड लर्निंग शिक्षण और शिक्षादानर जेनेराल प्रिंसिपल साधारण नियम उपर भारतर एही शिक्षाविद माने मत पोषण करथिले। यह विज्ञान सम्मत परीक्षा निरीक्षार फलाफल थिला। ताले यह विज्ञान सम्मत माने याको एक्सपेरिमेंटल मेथड रे याको एक्सपेरिमेंट द्वारा जना पड़ता फलाफल बाहरथिला। तो देश स्वाधीन परे विभिन्न समय रे विभिन्न शिक्षा आयोग और कमिटी सेमानंकर सुचिंतित मतामत देइछंती। ताले शिक्षा आयोग कमिटी द्वारा मध्य मतामत दियाइछे जेनेराल प्रिंसिपल उपर। तो विभिन्न समय रे जातीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन प्रणयन होइछि। तो ये नियम को मध्य नेकी नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन प्रणयन करा जाइछि और सही अनुसार जातीय पाठ्यक्रम आधार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रस्तुत करा जाइछि। जातीय और राज्य स्तर रे अनेक वितर्कर आयोजन करा जाइछि। एही सब को विश्लेषण कले शिक्षादान और शिक्षणर निम्नलिखित साधारण नियम गुड़िक उपलब्धि करा जाय। तो निम्न रे लेखा हैतिबा साधारण नियम गुड़िक आमे देखिबा। वर्तमान शिक्षादान और शिक्षणर साधारण नियम गुड़िक हैला। तो साधारण नियम गुड़िक कौन सक्रिय अंशग्रहण एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, शिक्षार्थी और शिक्षण साथी परिवेश, लर्नर एंड लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कार्यभित्तिक श्रेणीगृह प्रक्रिया, एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम प्रोसेस, सहयोगी शिक्षण और साथी शिक्षादान, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, सह संपर्क कोरिलेशन, दैनंदिन जीवन सह संपर्क रिलेशन टू डेली लिविंग, न्यूनतम शिक्षण स्तर मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। लास्ट वन होची क्लिष्टता अनुसारे विषय वस्तु स्थानित अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड डिफिकल्टी। तो फर्स्ट पॉइंट कौन होची सक्रिय अंशग्रहण एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो शिक्षादान और शिक्षण एक प्रक्रिया टीचिंग एंड लर्निंग इज अ प्रोसेस। यह एक ध्रुवीय प्रक्रिया नुहे जे शिक्षक केवल कहिबे और शिक्षार्थी माने सुनिबे। यह एक दुई ध्रुवीय प्रक्रिया। से कहला शिक्षादान और शिक्षण एक प्रक्रिया यह एक ध्रुवीय प्रक्रिया नुहे जे शिक्षक केवल कहिबे और शिक्षार्थी माने सुनिबे। तो शिक्षक कहिबे और शिक्षार्थी सुनिबे ये भलिया प्रक्रिया नुहे। ताले एटा को प्रकारिया प्रक्रिया ये गोटे दुई ध्रुवीय प्रक्रिया। एथिरे उभय कहिबार सुजोग पाइबे। ताले
ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୋଥଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। କୋଉଥିରେ? ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ। ମାନେ ବୋଥ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ କାହାକୁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ବି ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ଆଖି ବୁଜି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖି ନିରୀଖିକିରି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଠିକ ନ ଲାଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକା। ତ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଇଏ ହଉଛି ପଏଣ୍ଟସ୍। ଆଖି ବୁଝିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁକୁ ପରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରି ପାରିଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଗଲା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାଥୀ ପରିବେଶ। ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ ହୁଏ। ତ ସେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତାହେଲେ ଟିଚିଂ ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ପରିବେଶ, ଯଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହିଁ ଠିକ ନଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହବ? ତ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପରେ ପରିବେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ପରିବେଶ କେମିତି କଣ ଠିକ ଠାକ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା। ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନ ହୁଏ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଏପରି ହେବା ଦରକାର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଭୟ ନଥିବ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୟ କରୁନଥିବ, କୋଉଠି ଦଣ୍ଡକୁ ଭୟ କରୁନଥିବ, ତ ମାଡ ଫାଡ ଏସବୁ ହବନି। ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଭୟ ନଥିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁନଥିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି କରୁନଥିବେ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଜାତିଭେଦ ଅନୁସାରେ ପରିଚିତ ହେଉନଥିବେ। ତ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲାମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ CWSN ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ ସେମାନଙ୍କର 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଯେପରି ବିନା ସହାୟତାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେ ସୁବିଧା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ CWSN ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? 3 ଚକିଆ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆରାମସେ ଯାଇ ବସିବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢିବେ। ତ ଇଏ ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣର ପରିବେଶ କଥା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ